प्रॉपर्टी की बिक्री पर जितनी भी रिसर्च एजेंसीज की रिपोर्ट जारी हो रही है, उनमें अप्रैल-जून के मुकाबले जुलाई-सितंबर तिमाही में जोरदार उछाल देखने को मिला। लेकिन जैसे ही तुलना पिछले साल की जुलाई-सितंबर तिमाही से की जाती है, तो तुरंत ही बिक्री के आंकड़ों में बड़ी गिरावट दिखती है। प्रॉप टाइगर की ताजा रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही कह रही है। रियल एस्टेट में इस वक्त रिकवरी और गिरावट की दो कसौटियां देखी जा रही हैं। पहला है पिछले साल की तिमाही से इस साल की उसी तिमाही में बिक्री के आंकड़ों में आया बदलाव। आमतौर पर यही तुलना का पैमाना होता है। दूसरा है तिमाही दर तिमाही तुलना। इस लिहाज से प्रॉपर्टी मार्केट दोनों ही पैमानों पर एकदम अलग अलग नतीजे दिखा रहा है। प्रॉप टाइगर की ताजा रिपोर्ट में दोनों ही तरह से प्रॉपर्टी की बिक्री की तुलना की गई है। देश के 8 बड़े राज्यों में जुलाई सितंबर के दौरान घरों की बिक्री जुलाई सितंबर 2019 के मुकाबले 57% कम हुई है। इस दौरान घरों की बिक्री पिछले साल के जुलाई सितंबर के 81,886 से घटकर 35,132 यूनिट रह गई है। लेकिन जैसे ही तुलना का पैमाना लॉकडाउन की तिमाही यानी अप्रैल-जून से किया जाता है, तो फिर जुलाई सितंबर तिमाही रियल एस्टेट सेक्टर का उत्साह बढ़ा रही है। अप्रैल-जून की तुलना में जुलाई सितंबर में घरों की बिक्री 85% बढ़ी है। प्रॉप टाइगर का कहना है कि लॉकडाउन में खरीदारी न हो पाना इसकी मुख्य वजह रही है। साथ ही बढ़ोतरी अब आगे डिमांड में इजाफा होने के संकेत भी हैं। कैलेंडर वर्ष 2020 के तीसरी तिमाही यानी जुलाई टू सितंबर तक के सेल्स आंकड़ों को देखें तो रियल एस्टेट में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। नेशनल लॉकडाउन के तहत जो डिमांड मार्केट से चली गई थी, वो अब धीरे धीरे वापस आती नजर आ रही है। हमारी रिपोर्ट रियल इनसाइट के मुताबिक 8 प्रमुख रेजिडेंशियल मार्केट्स के तीसरे क्वार्टर में अगर आप तिमाही दर तिमाही देखें तो 85% का उछाल देखा गया है। जुलाई सितंबर तिमाही में अप्रैल-जून के मुकाबले नए लॉन्च की भी वापसी हुई है। हालांकि जैसे ही तुलना जुलाई सितंबर 2019 से की जाती है, वैसे ही तुरंत लुढ़क जाता है। जुलाई सितंबर में नए लॉन्च अप्रैल-जून के मुकाबले 58% बढ़ गए, जबकि जुलाई सितंबर 2019 के मुकाबले ये 86% कम हुए हैं। इस दौरान कुल बिक्री में मुंबई और पुणे की हिस्सेदारी 41% रही, जबकि बेंगलुरु 14% के साथ दूसरे और दिल्ली एनसीआर 13% के साथ तीसरे पायदान पर है। रिपोर्ट में दावा है कि कुल बिक्री का 45% अफोर्डेबल हाउसिंग यानी 45 लाख से कम कीमत के घरों की बिक्री से आया है। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में रिकवरी की शुरुआत हमें लगता है हो गई है। सितंबर में सकारात्मक रुझान दिख रहे हैं और भी कई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यही दर्शाते हैं कि मार्केट रिकवरी रोड पर है। आने वाले फेस्टिव सीजन पे बहुत निगाहें रहेंगी और वही आने वाले पूरे साल के आंकड़ों को दर्शाएगा। अपना घर लोगों की बेसिक जरूरत होती है और सभी का सपना होता है कि उनका खुद का अपना घर हो। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दे रहा है। और देखा जा रहा है कि मेट्रो सिटीज में भी इस सेगमेंट की बहुत ही अच्छी डिमांड है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग एक फ्रूटफुल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 45 से 75 लाख के घरों की बिक्री में करीब 27% हिस्सेदारी है, जबकि 75 लाख से महंगे घरों की बिक्री में 28% हिस्सेदारी रही है। आदित्य केराणा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम बेहद लोकप्रिय हो चुका है। घर से काम करने की सहूलियत मिलने से कंपनीज और कर्मचारियों को लॉकडाउन में भी काम जारी रखने में मुश्किल नहीं हुई। लेकिन घर पर काम करने से अब कर्मचारियों के कन्वेंस, फूड, क्रेच जैसे अलाउंस का खर्च खत्म हो गया है। ये खर्च न होने से अगर कंपनी इस रकम का भुगतान करेगी तो इस पर कर्मचारियों को टैक्स देना होगा। कोरोना काल में WFH बेहद लोकप्रिय शब्द हो गया है। WFH यानी वर्क फ्रॉम होम, जिसमें कर्मचारी घर से ही दफ्तर का सारा काम करता है। इस व्यवस्था ने कोरोना काल में भी कंपनियों के काम नहीं रुकने दिए। कर्मचारियों की नौकरी को भी इस सिस्टम ने सुरक्षित बनाए रखा। लेकिन इस WFH ने टैक्स और रीइंबर्समेंट के मोर्चे पर कंपनियों और कर्मचारियों के सामने कई समस्याएं पैदा कर दी हैं। दरअसल अब घर से काम करने की वजह से कर्मचारी फूड अलाउंस के लिए दावा नहीं कर सकते। कर्मचारियों का सवाल है कि अब वर्क फ्रॉम होम की वजह से उन्हें टैक्स में भी कोई छूट मिल सकती है। दुनिया भर में कंपनियां इस बात पर काम कर रही हैं कि उनके कर्मचारियों को पहले जो स्पेशल अलाउंस मिल रहे थे उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए। कोरोना काल में कर्मचारी महामारी के चलते इन अलाउंस के लिए दावा नहीं कर पा रहे हैं।
जानकारों का ये भी मानना है कि सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव जैसे कदम कंपनियों को उठाने होंगे, तभी इस नए सिस्टम में कर्मचारियों पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ पड़ने से बचाया जा सकेगा। कोविड में बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि एम्प्लॉयज घर से ही काम करेंगे, उनका आने जाने का खर्चा नहीं है और उनको कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे HRA मिलता है, फूड अलाउंस मिलता है या ट्रैवल अलाउंस मिलता है। अब ये अलाउंसेस एग्जेम्प्ट हो जाते हैं अगर एम्प्लॉय इनके खर्चों का प्रूफ दे देता है। अब क्योंकि एम्प्लॉय घर से काम कर रहा है तो इसलिए कई उनके खर्चे नहीं हुए। अब रेंटल एक्सपेंडिचर बचता है तो उनको रेंट का प्रूफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रेंटेड हाउस में रहते ही नहीं है। तो रेंटेड हाउस में नहीं रहते तो जो HRA की एग्जेम्पशन मिलती थी वो उनको नहीं मिलेगी। सिमिलरली जो फूड एक्सपेंसेस हैं या ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं या फूड कूपन्स नहीं ले रहे हैं ऑफिस के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए, तो इससे वो भी एग्जेम्पशन उनको नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी कई भत्ते हैं जिनके अब असल में खर्च न होने से टैक्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इनमें शामिल है फ्यूल या कन्वेंस अलाउंस, जिस पर वर्क फ्रॉम होम के चलते खर्च बंद हो गया है। HRA, इस पर भी काफी लोगों के अपने शहर लौट जाने से खर्च बंद है, क्योंकि वो मकान छोड़ चुके हैं। कर्मचारियों के पास ब्लॉक ईयर की शर्त के चलते LTA से जुड़ा फायदा लेने के लिए सीमित विकल्प बचे हैं। इसके अलावा मुफ्त या रियायती दरों पर मिलने वाला खाना, ऑफिस जिम, पिकअप एंड ड्रॉप, कैच सुविधा और क्लब की सदस्यता जैसी सुविधाओं का फायदा भी कर्मचारी नहीं उठा सकते। इस तरह के अलाउंस का भुगतान वास्तविक खर्च के आधार पर ही किया जाता है, लेकिन इन सुविधाओं का फायदा लेना फिलहाल मुमकिन नहीं है और कंपनी अगर इनका भुगतान कर रही है तो कर्मचारियों को ऐसे भुगतान के लिए टैक्स देना होगा। जब ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है, उनके खर्चे बच रहे हैं, बट अल्टीमेटली क्या होगा, उनको एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट को और एम्प्लॉयज की ये डिमांड है कि ये जो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है वो एक वन टाइम वेवर मिल जाए उनको कोविड में, ताकि क्या होगा, उनका एक्स्ट्रा बर्डन ना हो और अल्टीमेटली ये वेवर सिर्फ वन टाइम के लिए हो। नेक्स्ट टाइम से जब नॉर्मल पोजीशन आ जाती है तो ये जो एग्जेम्पशन इस बार मिल रही है वो नेक्स्ट टाइम नहीं मिले। तो गवर्नमेंट की तरफ को अपील है कि भाई ये या इधर आप ऑर्डिनेंस से या नोटिफिकेशन से ये एग्जेम्पशन दीजिए, ताकि एम्प्लॉयज को इसमें थोड़ी सी राहत मिल जाए। लेकिन इन सब बचत के बीच वर्क फ्रॉम होम से बिजली, इंटरनेट, फर्नीचर और घर पर रहकर खाने का खर्चा बढ़ गया है। ऐसे में कर्मचारी कंपनियों से और HRA विभाग से इन खर्चों के मद्देनजर अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए बात कर सकते हैं। नए सिस्टम में ऐसे अलाउंस के लिए रास्ता निकालने के लिए कई प्रस्ताव CBDT के पास हैं। अब देखना यही होगा कि किस तरीके से आयकर विभाग इस पर फैसला करता है, जिससे कर्मचारियों को टैक्स की नई टेंशन का सामना इस कोरोना काल में न करना पड़े। आज तक ब्यूरो।